कुंभ राशि दुश्मनों के जाल में बहुत बुरा फंसना पड़ेगा। कोई अपना ही आस्तीन का सांप बन गया है जो जिंदगी में जहर घोल रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए चेतावनी है, सलाह भी है। कुंभ राशि के जातकों को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि दुश्मन आपको फंसाने की साजिश रच रहे हैं। अपनी खुशहाल जिंदगी को बचाने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आपको हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको ऐसी सच्चाई और उपयोगी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो शायद और कोई नहीं देगा आपको। इसीलिए धैर्य रखिए, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त एक बार महादेव का जयकारा लगाएं और हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। आने वाले ये 15 दिन आपके जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बड़ी सफलता अभी तक आपको नहीं मिली तो ये दिन आपको वो दे सकते हैं, लेकिन ये बचे हुए 15 दिन कुछ बड़ा करने के लिए बहुत आशाजनक है। ये दिन इतने खास हैं कि अगर आपने इसमें सावधानियां बरत ली तो आपकी जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे। इन दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको हर काम अपनी समझदारी और विवेक से करना होगा। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे और बिना किसी दिशा निर्देश के फैसले ले लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनके फैसले हर बार गलत साबित होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हमें अपने फैसलों को व्यावहारिक रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप उबलते हुए पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह अगर आपका मन और बुद्धि अशांत है और आप विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके निर्णय अच्छे कैसे हो सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो रोने धोने के बजाय अपनी चेतना को जगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न उपस्थित हो। हर समस्या अपने साथ उसका समाधान लेकर ही आती है। आपको बस अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करके उसके समाधान तक पहुंचना होगा। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके जूनियर इससे जलकर आपको परेशान करेंगे। वह आपका काम बिगाड़ने की भरसक कोशिश करेंगे। आपको उनसे सावधान रहना होगा। उन्हें अपने महत्वपूर्ण राज बताने से बचना होगा, वरना आप दुश्मनों की चाल में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अगर आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं तो इन 15 दिनों में आपको अपनी पसंद का काम या व्यवसाय मिल सकता है। किसी नई शुरुआत की पहल हो सकती है, लेकिन उसे सफलता तक पहुंचाना और उसमें जोखिम लेना आपके हाथ में है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक आप किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में मत बताइए। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो सबके आती जाती रहती हैं। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे। तो छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना सीख लीजिए। आप रिश्तों को लेकर भी बहुत संवेदनशील रहेंगे। ऐसे में आपको अपनी जिंदगी को बेफिक्र होकर जीना चाहिए। ना तो आपको अतीत की परवाह करनी है और ना ही भविष्य की ज्यादा चिंता करनी है। आपके पास वर्तमान है और आपको इसे सही ढंग से जीना सीखना चाहिए। अगर आप वर्तमान को संवार ले रहे हैं, समझ लो आप जिंदगी में सफल हो रहे हैं। आप बहुत व्यस्त रहेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समय है जहां आपका काम अचानक बढ़ सकता है, दोगुना हो सकता है। इसीलिए आपको खुद को भरोसा दिलाना होगा कि आप यह कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको चिड़चिड़ा होने से बचना होगा। जब आप पर काम का बोझ हो और चिंता हो तो आपका स्वभाव गुस्सैल हो जाता है और आप सब पर गुस्सा निकालने लगते हैं। यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आपको बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले 15 दिनों में सफलता और सौभाग्य आपको मिल सकती है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जहां पहले परिवार वाले आपका साथ नहीं देते थे, वहीं अब उनका पूरा सहयोग मिलेगा। आपके अधीनस्थ लोग आपकी बात मानेंगे,
लेकिन आपको किसी को भी अपने बहुत करीब नहीं लाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपका टैलेंट चुराकर खुद का नाम बना लेंगे और आप देखते रह जाएंगे। इस समय भूमि, वाहन या अपना घर खरीदने का जो सपना है आपका, वो पूरा हो सकता है। लेकिन आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। आगे हम वीडियो में चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे, इसलिए थोड़ा समय निकालकर वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा चिंताजनक साबित होगा, क्योंकि आपको मौसमी बीमारियों का खतरा हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते में विश्वास को कम मत होने दीजिए। यदि आप अपने साथी पर बार बार शक करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और उन्हें हर बात पर रोकते टोकते रहेंगे, तो फिर रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है और फिर सब गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए रिश्ते को खराब होने से आप खुद बचाएंगे। आने वाले इन 15 दिनों में आपकी चिंताएं खत्म होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, जो हमेशा नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी योग्यता से ही अपनी धाक जमाने में सफल होंगे। कहते हैं, जिस इंसान के पास हुनर और कौशल होता है वो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन जिसने सिर्फ रट्टा लगाया है वो वहीं का वहीं रह जाता है। स्थितियां आपके अनुकूल हैं या नहीं है, इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास हुनर है, काबिलियत है, तो आप स्थितियों को अपने अनुसार ढाल भी सकते हैं, वैसी स्थितियां बना सकते हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करें। राजनीति या समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल रहेगा। किसी से आपकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है, लेकिन आपको यह जांचना होगा कि वो व्यक्ति आपके लायक है या नहीं। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे हैं, तो इन 15 दिनों में आपको एक अच्छा अवसर मिल सकता है। अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको इस पर विचार करना होगा कि आप क्या सही कर रहे हैं या और गलत कर रहे हैं। अगर आप सही दिशा में हैं, तो काम अपने आप ही सफल होगा। अगर आप गलत दिशा में हैं, तो चाहकर भी सफल नहीं होगा। स्वास्थ्य और संबंधों की दृष्टि से समय ठीक है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। बस अपने रिश्ते में विश्वास को बनाए रखिए। आपको ये भी समझना होगा कि पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान बिल्कुल मत होने दीजिए। शॉर्टकट जीवन में मत लीजिए और गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में कभी सोचिएगा भी मत। कुछ लोग आपको गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाने के लिए उकसाएंगे और यही चीज आपको मुसीबत में डालेगी। इससे बचकर रहना। आपको खूब पैसा कमाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन बिना किसी को बताए, वरना वह आपका काम बिगाड़ सकते हैं। आपको आत्मसंयम बनाए रखना होगा। आइए अब कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं अगर अच्छे से समझा और इनको अपने जीवन में अपनाया। पहला उपाय मंगलवार के लिए। पूरे मन से हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाइए जहां श्री राम जी भी मौजूद हों। हनुमान जी और श्री राम जी दोनों के सामने सरसों के तेल का एक एक दीपक जला दीजिए। अब श्री राम जी के चरणों के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस उपाय को करने से आपको श्री राम और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरा उपाय जो है, ये सोमवार के दिन किया जाता है। बहुत ही बेहतर उपाय है। बहुत ही ये पहले से जांचा परखा उपाय है। अगर आपको धन संपत्ति की बहुत समस्या है और लाख कोशिश करने के बाद भी पैसा घर में नहीं आ रहा है, तो हर सोमवार को दूध मिश्रित जल से
भोले बाबा का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए और वहीं बैठकर भोले बाबा के पास ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ये एक बार मंत्र आप फिर से समझ लीजिए। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं। आपकी राशि की एक खास आदत यह भी है कि जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता, आप उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। आप तभी चैन की सांस लेते हैं जब वो काम पूरा हो जाता है, नहीं तो उससे पहले बस उसी के बारे में बिल्कुल खोए रहते हैं। यह आदत बुरी नहीं है, यह आदत अच्छी है, क्योंकि इससे आपके काम समय पर पूरे होते हैं। लेकिन कभी कभी इसी वजह से आप परिवार को समय नहीं दे पाते और दिन रात काम में लगे रहते हैं, जो गलत है, ये गलत है। यहां आपको सावधान होना है। अगर आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो ये समझ लो आपके लिए भाग्य की बात है, आप हिचकिचाइएगा मत। लोग पार्टियों में और क्लबों में बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन किसी गरीब को 10 रुपए देने में उनके हाथ पैर सूज जाते हैं, सूख जाते हैं। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, गलत नजरिए से मत देखना, कि दूसरों का दुख दूर करने वाले के दुख भगवान स्वयं दूर करते हैं, उनके होठों पर मुस्कान लाते हैं। जो इंसान दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाता है, भगवान उसके जीवन में मुस्कान लाते हैं। छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी सलाह मैं देना चाह रहा हूं। आने वाले 5-6 दिनों में छात्रों को अपने लक्ष्य तय करने होंगे और अपनी कोशिशें फिर से शुरू करनी होंगी। कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं। ऐसी कल्पनाओं में जीने की बजाय कि पास होने के बाद मैं ये करूंगा, आपको मजबूत इरादा बनाना होगा, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और आसपास की सभी गतिविधियों को छोड़कर पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना होगा, तभी आपका काम बनेगा। आपको अपनी बातों को लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि गलत शब्द आपके रिश्ते खराब कर देंगे। कहा जाता है कि शब्द तीर से भी ज्यादा गहरे घाव देते हैं, जो कभी नहीं भरता। इसीलिए शब्दों के बाण चलाने से बचिए। परिवार या व्यापार में मनमुटाव बढ़ सकता है, क्योंकि आपको व्यापार और परिवार दोनों को समय देना आवश्यक है। समय की कमी के कारण दोनों में से किसी एक पर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए आपको दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब जीवन में उलझनें पैदा हो जाती हैं तो इंसान कहीं का नहीं रहता। आपको अपने समय का प्रबंधन अच्छे से करना होगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। नया व्यवसाय शुरू करने या अटकलें लगाने के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि आपको व्यवसाय बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे। पढ़ाई में आपको अपने बड़ों का सहयोग मिलेगा, उनकी कुछ ऐसी जरूरी चीजें आपको मिलेंगी, जरूरी कुछ सलाह मिलेगी कि आप जीवन में बहुत उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। हाल ही में अब जो ग्रहों का गोचर हुआ है, ये गोचर आपके व्यापारिक जो भी जिंदगी है, जीवन है, उसमें गहरा प्रभाव डालेगा। इस गोचर के आधार पर आपको व्यापार में साझेदारी का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और आपको जबरदस्त फायदा भी होगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी बिल्कुल ना करें जिसे आप अच्छे से नहीं जानते हैं। केवल अपने बचपन के दोस्त या उन लोगों के साथ साझेदारी करें जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनका आप नेचर जानते हैं। आने वाले 5-6 दिनों में आपका स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कई बार ज्यादा व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाता है, थकान बढ़ जाती है और बुखार आ जाता है। हाथ पैर में दर्द की समस्या पैदा हो जाती है। इस दौरान अस्पतालों में कुछ खर्च हो सकता है।
इसीलिए सावधान रहिए और समय रहते गंभीरता से काम करिए। काम के समय काम और आराम के समय आराम, ये बहुत जरूरी नियम है। इस नियम को अपनाइए, गलती करने से बचिए। खुद को शांत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। लोगों पर भड़कना, इस तरह की गतिविधियां करना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे बाजार में आपकी छवि खराब हो सकती है। प्रेमी के साथ अपने संबंध सामान्य बनाए रखिए। सितारे आपके साथ हैं या नहीं, ये मायने कम रखता है, बल्कि यह मायने ज्यादा रखता है कि आप दोनों के बीच कैसी समझदारी है। यदि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, या गलती होने पर एक दूसरे को सुनाने की बजाय उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, वरना ब्रेकअप भी हो सकता है। यदि आप झूठी शान के लिए झूठा बोलते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पोल खुल जाए और सारा सच सबके सामने आ जाए। कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। साथ ही आप काफी ऊर्जावान रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचना गलत है, सोचने दो जो सोचना है। ये समय आत्मविश्वास के साथ जीने का, आनंद लेने का और जीवन में आगे बढ़ने का है। चार लोग क्या सोचेंगे ये सोचने का समय नहीं है। संचार से जुड़ी किसी तकनीक से आपको जरूर फायदा मिलेगा और आपकी माता जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ छोटी छोटी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, वह अफवाहें फैला सकते हैं, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, या बॉस से आपकी चुगली कर सकते हैं। इन गतिविधियों से सावधान रहना होगा। खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आप सदस्यों के प्रति थोड़े झगड़ालू और जिद्दी हो सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से परेशान और तनाव में रह सकते हैं। यदि आपको आंखों में कोई परेशानी हो तो तुरंत नेत्र चिकित्सक की सलाह लीजिए, देरी मत कीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी सलाह रहेगी। आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यदि यह फैसला सही निकला तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, अन्यथा आप खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा लेंगे। आपकी समझदारी से हर कोई प्रभावित होगा और हर कोई अपनी तरफ, आपकी तरफ आकर्षित होगा। जब आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। किसी वृद्धाश्रम में चने की दाल का दान करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके लगे रहते हैं, सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के जीवन में आ रहा है, ये बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आता है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो ऐसे लगे रहेंगे ही, ये बात तो मान के चलिए। कभी सब कुछ अच्छा होगा तो कभी कुछ कुछ बुरा होगा, कभी बहुत कुछ बुरा होगा। इसीलिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि ना तो बुरा समय हमेशा रहेगा और ना ही अच्छा समय हमेशा रहेगा। दोनों आते जाते रहेंगे। अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में धैर्य ना खोएं। मान लीजिए कि आप एक बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या से परेशान हैं और उसकी वजह से आपकी नींद उड़ गई है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहले ये उपाय करें, इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जो बता रहा हूं ये उपाय करके देखें। शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर में एक लोटा जल और मसूर की दाल चढ़ा दें। जी हाँ, मसूर की दाल। इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप आप करिए। ये बहुत ही चमत्कारिक है मंत्र, ये मैंने बता रखा है आपको। कुछ ही दिनों में आपको अपने कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके जीवन में पैसों की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, गरीबी बढ़ गई है और अच्छा समय आने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप भला क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, आपको बस ये करना है। आपका अच्छा समय खुद ब खुद आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लगातार 21 मंगलवार तक
हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें, यह उन्हें बहुत पसंद है। बड़े बड़े भोग इस प्रसाद के सामने फीके हैं, यह आप मेरी बात मान लीजिए। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 22वें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये जबरदस्त उपाय है। इसे करने से व्यक्ति की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और जीवन सफल हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं आप जरूर करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।